हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मानसी लॉ क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिनको टॉपर्स यूज करते हैं टू क्रैक द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, उनसे बातचीत की और जो स्ट्रैटेजीज मेरे को रियली लगी और जो उन्होंने बताया उस स्ट्रैटेजी ने उनके लिए वर्क किया, उसको कंपाइल करके मैंने वो वीडियो आपके लिए बनाई थी। तो वो वीडियो आप पहले जरूर देखें। देन ये वीडियो जो है आपका स्टेप नंबर 2 है। तो लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, 2-3 दिन रुक के प्रिपेयर करना होगा अपने माइंड को कि कैसे आपको स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। और साइड बाय साइड मैं तो हूँ ही आपकी गाइडेंस के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन एवरी वीडियो मैं आपको बताती रहूंगी, डे बाय डे वीडियोस अपलोड करती रहूंगी द एवरी नेक्स्ट स्टेप कि अब आपको क्या करना है, अब आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। सो दिस वीडियो इज योर सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कि लास्ट वीडियो थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, उसके अंदर बेसिक स्ट्रैटेजीज बताई थी, तो वो आपको जरूर देखनी चाहिए सो दैट आपका माइंड मेकअप हो जाए। इन दिस वीडियो फाइनली नाउ आपने वो वीडियो देख ली, इंटरव्यूज देखे, जो टॉपर्स थे उनसे आपने जो है पूरा उनका फीडबैक जो है मैंने अपनी वीडियो के अंदर शेयर किया था। आपने जान लिया अब की क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है जुडिशरी एग्जाम, कैसे आपको माइंड मेकअप करना है। नाउ फाइनली अब आ गया है आपका पढ़ने का पार्ट। अब आ गया है वो दिन जब आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। सो इन दिस वीडियो अगर मैं आपको कहूँ कि जाइए जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अब आप सोचेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम सबसे पहले करें। और अगर कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट भी कर लेंगे रैंडम, अगर आपने कोई सब्जेक्ट उठा भी लिया, देन आफ्टर दैट व्हाट, कैसे आप पढ़ेंगे? क्या आप बैराक पढ़ेंगे, क्या आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, क्या आप सिर्फ उसको रीड करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको वो गाइड करने वाली हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट वाज हमारा की स्ट्रैटेजी आपको देखनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो देखिए मेरी जाके, स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, नाउ फाइनली जब आपको स्टार्ट करनी है, स्ट्रैटेजी आपने बना ली है, ये स्टेट है, इंटरव्यूज देख लिया आपने, लास्ट वीडियो देख ली जो मैंने आपको कहा, उसके बाद अब बात आती है कि टाइम स्टडी स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपना स्केड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि आपको कैसे पढ़ना है, किस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, और डेली आप उसी टाइम पे पढ़िए, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। कम से कम आपको एक दिन में 5 to 6 आवर्स, तो स्टूडेंट्स ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि 5 to 6 आवर्स आप उसके अंदर पढ़ पाए। 5 to 6 आवर्स आपको देना ही होगा क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, और जस्ट आपको रीडिंग नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट भी बिठाने अपने माइंड के अंदर। सो स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग, वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप कंफर्टेबल रहेंगे वैसा स्केड्यूल, वैसा टाइम टेबल आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आइडियल टाइम टेबल होगा वो ये होगा कि मॉर्निंग में व्हेन यू वेक अप, उसके बाद 11 से 1 या फिर 11 to 12 आप अपना 2 आवर्स दे सकते हो अपनी स्टडी को। देन आप 3 to 5 दोबारा दीजिए, 2 आवर्स। देन इन द इवनिंग आप 6 to 8 दे सकते हैं, राइट। देन रात को ये आपके 6 आवर्स हो गए, आराम से, बहुत आराम से, छोटे छोटे टाइम गैप भी लिया आपने रेस्ट करने के लिए, लाइक सुबह पढ़े, फिर दोपहर, देन इवनिंग। नाउ नाइट में आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बोरिंग लगता है, बहुत सारे क्या 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बोरिंग लगता है बुक से पढ़ना, नींद आती है। तो उनके लिए मैं भी एक सॉल्यूशन बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये जो आपको 6 आवर्स का टाइम टेबल मैंने आपको बताया, ये तो आप करते रहिए। इस 6 आवर्स के अंदर जस्ट आपको अपने लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने, लेकिन जीके और लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपके मेंस होंगे तो आपका एक रिटन एग्जाम जीके, उसमें जीके पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, इनफैक्ट जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लोकल लैंग्वेज पूछी जाएगी। फॉर से अगर आप दिल्ली के लिए कर रहे हैं तो हिंदी आएगी, पंजाब स्टेट के लिए कर रहे हैं तो पंजाबी। तो जीके, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, ये कैसे प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स? रात को 6 to 8 आपका लास्ट मैंने आपको बताया लॉ पढ़ना है। नाउ 8 बजे के बाद अगर आपको पहले टाइम मिलता है या फिर पूरे दिन में भी ब्रेक टाइम के टाइम पे या फिर रात को कभी भी, 12 तक सोते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं आजकल, अपना फोन यूज करते हैं सब।
तो आप क्या कर सकते हैं, तो जीके आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जस्ट आपको सुनना है। कोई भी यूट्यूब पे इतने सारे करंट अफेयर्स जीके वाले वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, वो सुन सकते हो आप। इंग्लिश की वीडियो प्ले करके सुन सकते हो आप। तो 1 आवर बेसिकली रात को आप जीके लैंग्वेज को दीजिए, सो दैट आपके जो करंट अफेयर्स हैं, जीके हैं, ये सारा पार्ट भी साइड बाय साइड आप अपडेटेड रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप सुनते हैं वो आपको क्लिक कर जाता है एग्जाम के टाइम पे, अगर आपने वो चीज सुनी भी होती है। तो इस तरीके से साइड बाय साइड आप बोर भी नहीं होंगे। जीके वगैरह आपको किसी बुक से नहीं पढ़नी पड़ेगी, जस्ट आप सुन सकते हैं उन वीडियो को कभी भी। इनफैक्ट डे में भी आपको कभी टाइम मिले तो आप जस्ट ईयरफोन्स लगा के और आराम से करंट अफेयर्स को सुन सकते हैं। अब आपने टाइम टेबल बना लिया पूरा 6 आवर्स, कम से कम अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा से सकते हैं तो वेरी गुड, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितना ज्यादा टाइम आप स्टडी को दोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। उसके बाद कम से कम 1 आवर या बीच बीच में 5-10-5 मिनट जो भी आपको मिलते हैं डे टाइम में, तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की वीडियो, जीके वीडियोस, राइट। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट कि मैं अपलोड करूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, राइट। नाउ अब आपने स्ट्रैटेजी को देखा, टाइम टेबल बना लिया अपना पूरा लॉ आवर्स का, कब आपको जीके पढ़नी है, कब आपको इंग्लिश पढ़नी है। नाउ पर पढ़ोगे क्या? लॉ आवर्स का आपने टाइम टेबल तो सेट कर लिया, पर सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 मेजर सब्जेक्ट्स को आप सबसे पहले उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया 5 सब्जेक्ट, एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 5 सब्जेक्ट्स है, इनको आप कम से कम 7 टाइम्स जो है बेयर एक्ट की रीडिंग करनी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो कि इंटरव्यू की टिप, जो टॉपर्स के इंटरव्यू की टिप है वो मैंने आपको दी थी कि उन्होंने कम से कम 7 बार बेयर एक्ट को रीड किया है। तो स्टूडेंट्स, लेकिन आप सोच रहे होंगे इन 5 में से कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहला पढ़ा जाए। तो स्टूडेंट्स वो आपको चूज करना है, और वो आपको कैसे चूज करना है? स्टूडेंट्स बहुत सारे 5 सब्जेक्ट के आप लेक्चर्स देखिए बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, वो तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे सीपीसी इन 1 वीडियो, सीपीसी इन 1 आवर, सीआरपीसी इन 1 आवर, तो इस तरीके की जो 1 आवर वीडियोस होती है ना, जिसमें एक वीडियो के अंदर पूरे सब्जेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया होता है, पूरे सब्जेक्ट को बताया होता है, जो बहुत शॉर्ट 1 आवर टू हाफ एन आवर की जो वीडियोस होती है, आप इन 5 सब्जेक्ट की वो वीडियोस देखिए। उसके बाद आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, राइट। फर्स्ट से अगर आपको एविडेंस अच्छा लग गया तो आप एविडेंस को स्टार्ट कीजिए, सीपीसी अच्छा लगा तो सीपीसी स्टार्ट कीजिए, सीआरपीसी अच्छा लगा तो सीआरपीसी स्टार्ट कीजिए, राइट। वैसे सीपीसी इन वन वीडियो की जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, आई कैन गारंटी यू दैट इट इज द बेस्ट वीडियो। उसको देखने के बाद आपको सीपीसी काफी ज्यादा आसान लगेगा और आपका मन करेगा उसे पढ़ने का, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप, राइट। एंड बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं ऐसी वीडियोस डाल दूंगी जिनको मैं हर एक सब्जेक्ट को एक वीडियो में कवर करूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, तो आप वही सब्जेक्ट सबसे पहले उठाएं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, राइट। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले चूज करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट यू कि आपको सबसे पहले एविडेंस पढ़ना चाहिए। क्योंकि एविडेंस क्या होता है, कॉमन होता है, वो आपका सिविल में भी बहुत ज्यादा काम आता है और क्रिमिनल में भी। सो एविडेंस आप पढ़ लोगे तो जब आप सीपीसी पढ़ोगे उसमें जब प्रोविजंस मेंशन कर रखे होंगे एविडेंस के, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप क्रिमिनल पढ़ोगे तो उसमें भी एविडेंस के प्रोविजंस मेंशन्ड होंगे, तो वो भी आपको समझ आएंगे। अगर आपने एविडेंस ही नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो उस सेक्शन से कनेक्ट क्यों कर रहा है। तो अगर आप मेरी सजेशन लेकर चलें तो आप एविडेंस से स्टार्ट करें सबसे पहले, राइट। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया कि 1 आवर में जो कंपाइलेशन वीडियो होता है हर सब्जेक्ट का, वो देखिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको उठाइए। अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट भी चूज हो गया, या फिर मैम ने जो बताया एविडेंस उसको ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पढ़ना कैसे स्टार्ट करें? जो स्टूडेंट्स कोचिंग में जाते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, कोचिंग में उन्हें फुल गाइडेंस दी जाती है, पढ़ाया जाता है पूरा सब्जेक्ट्स। लेकिन जो स्टूडेंट्स खुद प्रिपेयर करते हैं एट होम, तो वो क्या करेंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एविडेंस सिलेक्ट किया है
तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक यानी कि बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आप पढ़िए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 टाइम्स आपको बेयर एक्ट कम से कम पढ़नी है, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉपर की टिप है, राइट। आई गेस नोरमा जैन, जो कि रैंक 1 हिमाचल प्रदेश, राइट, उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, शी सेड शी रेड द बेयर एक्ट 7 टाइम्स। सो 7 टाइम्स आपको बेयर एक्ट पढ़नी चाहिए। देन अब आपका बेसिक लेवल क्लियर हो गया है, आपको सारे सेक्शन समझ आ गए हैं, सारे प्रोविजन समझ आ गए हैं। उसके बाद आप चलिए टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक आप कौन सी ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट की, आपको इसमें टेक्स्ट बुक्स कोई भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक आप वही यूज कर सकते हैं जो आपने लॉ स्कूल्स में अपनी एलएलबी के टाइम पे यूज करी होंगी। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं कि कौन कौन सी टेक्स्ट बुक अच्छी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, राइट। वंस यू आर डन विद बेयर एक्ट 7 टाइम्स आपने रीड करी। अब रीड करने का मतलब नहीं है कि आप पढ़े जा रहे, नहीं, आपको समझना है। अगर एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ी कम समझ आएगी, 2 बार पढ़ेंगे, सेकेंड टाइम जब पढ़ेंगे थोड़ी और समझ आएगी, देन जब 7 टाइम्स आप पढ़ लेंगे ना तो आपको रट जाएंगी चीजें, ठीक है। फिर जब आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, उसके अंदर आप केस लॉज भी पढ़ेंगे साथ में, तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। एंड साइड बाय साइड मैं भी वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपको एविडेंस पढ़ना चाहिए, तो एविडेंस से फर्स्ट सब्जेक्ट अगर मैं उठाती तो कौन सा उठाती एविडेंस। और आपको पढ़ना कैसे है नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर भी अपलोड करूंगी। एंड साइड बाय साइड मैं आपको टीच भी कर सकती हूँ इफ यू वांट, वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। राइट नाउ यू आर डन विद बेयर एक्ट्स, देन यू मूव टू द रेफरेंस बुक। टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ी, उसके अंदर आपने केस लॉज भी देखे। नाउ जब स्टूडेंट्स पर आप बेयर एक्ट पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं उनको आप इस तरीके से हाइलाइटर से मार्क कर सकते हैं। साइड बाय साइड आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, कोई केस लॉज लगते हैं, जब आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो उन केस लॉज का नाम और उसका एक छोटा सा पॉइंटर ऐसे करके स्टिक ऑन लगा सकते हैं अपनी बेयर एक्ट्स पे। सो दैट जब आप रिवाइज करेंगे, जब आपका एग्जाम होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने का तो टाइम नहीं होगा। तो जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, प्रोविजन के साथ साथ आपको कुछ उस सेक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और केस लॉज भी इन स्टिकॉन्स पे लिखे रहेंगे, तो साइड बाय साइड रिवाइज होते रहेंगे, राइट। तो ये टिप थी ना। बेयर एक्ट्स आपने पढ़ ली, टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ ली ना, फाइनली इधर आपके सारे प्रोविजंस है, सारे केस लॉज हैं। अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो कैसे पता चलेगा, अब आपको प्रैक्टिस बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस बुक्स यानी कि सॉल्व पेपर्स होते हैं मेंस के, आप वो पढ़ पढ़ के अपना माइंड को बिल्डअप कीजिए कि इस तरीके से आंसर लिखना होता है। वंस आपने वो सॉल्व पेपर्स वाली बुक पढ़ ली, नाउ फाइनली यू मूव टू द लास्ट स्टेप विच इज टेस्ट। नाउ अब आप टेस्ट देंगे, अगर आप कोचिंग में हैं तो वहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो खुद से आप उनको आंसर कीजिए, या और अपने किसी टीचर्स वगैरह से चेक करा सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर अलग से अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करें तो आजकल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट देने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कहते हैं उसे, तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इनफैक्ट मैं कहूंगी स्टूडेंट्स आपको करना ही चाहिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन, उससे आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं ना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स क्या मिलेंगे। स्टूडेंट्स जो भी आपको, वैसे तो इस जैसे आप लॉ स्कूल्स में नोट्स बनाते थे वो आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाने में। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वेरी गुड, वहां के कोचिंग के नोट्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई डू नॉट थिंक कि आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देखें तो आपको इस तरीके से लॉ स्कूल में जैसे आपको आता था इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। जुडिशरी एग्जाम जो होता है वो इस तरीके को क्वेश्चंस आते हैं उसमें, जो आपकी टेस्ट करते हैं कि आपको कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है प्रोविजंस की। तो आपको हमेशा मोल्ड करके अपना आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन नोट्स बना के मेरी जो सजेशन है कि आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि नोट्स की क्या जरूरत है जब आपके पास टेक्स्ट बुक्स है। हाँ, बट नोट्स आप जो अपने ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप एक रजिस्टर लीजिए, उसमें सिर्फ हेडर्स लिख सकते हैं, मेन पॉइंटर्स लिख सकते हैं,
लाइक एसेंशियल्स क्या है वो पॉइंटर्स, इस टॉपिक का केस लॉ क्या है उसका पॉइंटर। सो इस तरीके से आप नोट्स जो है बना सकते हैं। डिटेल नोट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक्स रहेंगी हर एक सब्जेक्ट्स की। So this was all for today's video students. Now next video में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा सजेशन रहेगा कि आप एविडेंस पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है वो मैंने वैसे तो आपको गाइड कर दिया है इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ आपको एविडेंस और मैं स्टार्ट कराऊं तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे अपलोड करूंगी। अब आपको एविडेंस की जो है बैराक कैसे स्टार्ट करनी है, थोड़े बहुत प्रोविजंस भी मैं साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर दी जाऊंगी और केस लॉस भी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी स्टूडेंट्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आंसर कर दूंगी आपके सारे क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।